कल 9 जनवरी को पड़ रही है इस वर्ष की बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि। साल की शुरुआत सोमवार से हुई थी और इतने जल्दी ही एक और बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन विशेष तिथि आई है और ये विशेष तिथि है प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के संयोग का, यानी कि महासंगम वाला तिथि। यानी कि आपको दो व्रतों को करने का फल एक ही दिन में मिलने वाला है। आपको कोई भी उपाय करोगे, चाहे प्रदोष का या शिवरात्रि का, उसका आपको दुगना फल मिलने वाला है, ये तो निश्चित है। तो आप कल इस विशेष तिथि महासंगम के इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है आपको। 2024 में सच में ही महादेव की बहुत ज्यादा कृपा सब पर हो रही है। जो 2024 की शुरुआत सोमवार से हुई थी और साथ ही इतनी जल्दी ही पड़ गई है इस वर्ष का पहला प्रदोष और पहला शिवरात्रि, और वो भी एक ही दिन पड़ा है। यानी कि शिव जी ने ठान लिया है कि आपके सारे दुखों को, कष्टों को शिव जी दूर करके ही रहेंगे। इसलिए आपके लिए इतना विशेष तिथि, इतना विशेष दिन शिव जी ने साल के पहले ही प्रदोष और शिवरात्रि का महासंगम बनाकर आपके लिए एक विशेष दिन लाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए इस विशेष तिथि को, विशेष दिन को, यानी कि प्रदोष की शिवरात्रि को किए जाने वाले विशेष उपायों का वर्णन करेंगे। कुल 5 उपाय आज हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें से कोई एक उपाय भी अगर आप कर लेते हो तो फिर यह निश्चित है कि आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो ही जाएगी। तो कल की इस विशेष तिथि के विशेष दिन के कोई भी उपाय को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से उपाय आपको कल प्रदोष मासिक शिवरात्रि को करना है। तो सबसे पहला उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए आपको करना है। यह उपाय कोई भी कर सकता है और किसी भी समय कर सकता है। इतना आसान उपाय है कि इसके लिए आपको किसी भी विशेष सामग्री की जरूरत नहीं है, मात्र एक कलश जल ही आपको चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो या कोई विशेष कार्य आप अपने जीवन में शुरू करने वाले हो, आप अपने जीवन में प्रारंभ करने वाले हो, या किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी के एग्जाम के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या कोई विशेष परीक्षा या अदालत का काम है, या कोई भी आपकी विशेष कार्य है जिसके लिए आप अपने जीवन में आगे करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा उसे प्राप्त हो, आपके उस कार्य को प्राप्त हो और आपके सारे कार्य पूर्ण हो, सिद्ध हो। तो इसके लिए आपको इस प्रदोष के शिवरात्रि के दिन करना है, आपको एक कलश जल शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको उस कलश के जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाना शुरू करना है और उसे चढ़ाते हुए सीधे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ले जाना है और अपनी कामना कहते हुए, अपने उस कार्य को महादेव से कहते हुए, उसका कार्य सिद्धि का निवेदन करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको पूरे कलश के जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना ही आपको करना है और आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। वैसे तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते थे, पर अगर आप इस उपाय को कल 9 जनवरी को प्रदोष की शिवरात्रि के दिन करते हैं तो जो काम आपका महादेव 2 दिन में सुनते, वो 2 दिन में पूरा करते, वो महादेव आधे दिन में ही पूरा कर देंगे। बहुत ही ज्यादा विशेष तिथि है, महासंगम का दिन है, तो आप बिल्कुल इस उपाय को अवश्य करें। तो ये था पहला उपाय। अब बढ़ते दूसरे उपाय की ओर। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, कष्ट, तकलीफ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आप हताश हो चुके हो, बहुत सारे आप उपाय भी कर चुके हो, पिछले साल आप उपाय कर करके थक गए लेकिन महादेव तक आपकी मनोकामना नहीं पहुंची, महादेव की कृपा आप पर नहीं हुई है, तो इस वर्ष की पहली, यानी कि 2024 के पहले प्रदोष के मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि के इस विशेष उपाय को आपको अवश्य करना है। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक आखा चावल और मात्र एक सफेद पुष्प लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको अपनी हथेली पर इन सभी चीजों को जो आप लेकर गए हो, यानी कि एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक आखा चावल, एक सफेद पुष्प, इन सभी सामग्रियों को अपने हाथों पर रखकर, हथेली पर रखकर आपको अपने सारे दुखों को, कष्टों को, आपकी तकलीफों को महादेव से कहना है। जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हो, जो आप
आप किसी से नहीं कह सकते हो, जो सिर्फ आप महादेव से ही कह सकते हो, जो आपको लगता है कि महादेव ही आपके उस दुखों को, कष्टों को दूर कर सकते हैं, उसे महादेव से कहना है। और आपको त्रिपुरारी नाम के शिव जी के, त्रिपुरारी नाम का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग पर उन सारी सामग्रियों को समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपके इस विशेष उपाय को करने से, विशेष प्रदोष के मासिक शिवरात्रि के इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, तकलीफ सब दूर हो जाते हैं। आपके राह में जो भी कष्ट आ रहे होते हैं महादेव से दूर कर देते हैं और आपके जीवन में सुख शांति आने लगती है, खुशियां आने लगती है, आपके सारे कार्य सफल होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशियां आने लगती है। बहुत ही विशेष है और बहुत ही आसान उपाय है जो आपको 9 जनवरी को प्रदोष की मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि को इस उपाय को करना है। और यह निश्चित है कि इस प्रदोष की मासिक शिवरात्रि को आपकी मनोकामना महादेव तक जरूर पहुंचेगी, महादेव आपके हृदय की बात जरूर सुनेंगे। बस आप इस उपाय को करते समय एक बात का स्मरण रखना कि आपकी जो बेलपत्री है उसकी डंडी में जो ठूठ होती है उसे आपको तोड़ लेना है, क्योंकि बेलपत्री में अगर ठूठ रहेगी और आप वैसा ही शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो महादेव उस उपाय को, यानी कि उस बेलपत्री को स्वीकार नहीं करेंगे और आपको उस उपाय का फल नहीं मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि महादेव आपकी नहीं सुनते हैं। तो इसलिए आप उपाय को करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अगर आप इस तरीके से शिव जी पर बेलपत्री, धतूरा, अक्षत, समीपत्र सब समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में खुशियों को आने से कोई नहीं रोक सकता है। 1 महीने भी नहीं लगेंगे, 1 दिन भी नहीं लगेंगे, महादेव आपके भाग्य के सारे दुखों को, कष्टों को खुशियों में, सुख में बदल देंगे। तो ये थी दूसरी विशेष उपाय की जानकारी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे प्रदोष की मासिक शिवरात्रि की विशेष उपाय की जानकारी। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको प्रदोष की मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी का दिन होता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है, माता पार्वती का दिन होता है। तो आपको अपने जीवन में सारे दुखों को दूर करने के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए आपको प्रदोष की मासिक शिवरात्रि के दिन 3 स्थानों पर दिया लगाने से बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप को याद से इन 3 जगहों पर दिया प्रदोष काल के समय में आपको अवश्य लगाना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको लिख के रख लेना है कि आपको प्रदोष काल के समय में ये 3 दिया कल प्रदोष की मासिक शिवरात्रि को अवश्य लगाना है। अगर आप प्रदोष के दिन कोई उपाय करते हो, व्रत करते हो तो आपको प्रदोष के व्रत का, उपाय का फल मिलता है, उसका पुण्य मिलता है। अगर आप शिवरात्रि के दिन कोई उपाय करते हो, व्रत करते हो तो उसका पुण्य आपको, शिवरात्रि के व्रत करने का पुण्य, उसका फल मिलता है। पर अगर कोई विशेष महासंगम ऐसी पड़ती है जब प्रदोष की शिवरात्रि आती है तो उस दिन आप कोई भी उपाय करते हो, चाहे प्रदोष का करो चाहे शिवरात्रि का करो, उसका फल आपको दुगुना प्राप्त होता है, यह निश्चित है। इसलिए आपको महादेव को प्रसन्न करने का, महादेव को पाने का, महादेव की विशेष कृपा पाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है। तो कल आपको कौन से 3 स्थानों पर दिया जलाना है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला दिया है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरा है आपको शिव जी के मंदिर की चौखट पर दूसरा दिया लगाना है और तीसरा और अंतिम दिया आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगाना है। ये 3 जगह पर आप अपनी झोली पसार कर बाबा देव अधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और माता पार्वती के नाम से आपको दिया लगाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप इन तीनों स्थानों पर प्रदोष की मासिक शिवरात्रि को दिया लगा देते हो, दीपक जला देते हो, दीपदान कर देते हो तो फिर यह आप लिख के ले लो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है, कभी भी आपको पैसे के लिए रोना नहीं पड़ता है, किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलानी पड़ती। आपको अपनी झोली फैलानी है तो सिर्फ और सिर्फ देवाधिदेव महादेव के सामने। अगर आप इन 3 स्थानों पर दिया लगाते हो तो यह निश्चित है कि आप महादेव से जितना मांगोगे महादेव आपको उससे 10 गुना ज्यादा ही प्रदान करेंगे। तो ये था तीसरा उपाय। अब जानते हैं चौथा उपाय जो आपको कल प्रदोष की मासिक शिवरात्रि को करना है।
गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई आप मनोकामना रखते हो कि 2024 में आपकी वो मनोकामना महादेव पूरी कर दे, घर बनाने की मनोकामना हो, नौकरी पाने की मनोकामना हो, अपने जीवन से सारे दुखों को कष्टों को दूर करने की मनोकामना हो, या प्रॉपर्टी खरीदने की मनोकामना हो, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की मनोकामना हो, सीहोर जाने की मनोकामना हो, या जीवन की कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप प्रदोष की शिवरात्रि के इस विशेष तिथि के विशेष उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक धतूरे का पुष्प लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब भी हमारी कोई विशेष मनोकामना होती है और हम महादेव से कहना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पुष्प है जो महादेव को समर्पित की जाती है, और वो पुष्प है धतूरे का पुष्प। और इस धतूरे के पुष्प को भी शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करने का एक तरीका होता है, नियम होता है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको कल प्रदोष के शिवरात्रि की इस विशेष तिथि को अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी के एक प्रिय पुष्प धतूरे के पुष्प को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिव जी के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर आपको उस धतूरे के पुष्प को अपनी उस मनोकामना को महादेव से कहते हुए, जो आप 2024 में महादेव से कहना चाहते हो, आप चाहते हो महादेव पूरी कर दे, उस कामना को कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। पर जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरे के पुष्प को समर्पित करें तो आपको स्मरण रखना है कि धतूरे का जो पुष्प है उसका फूल वाला जो भाग होता है, खिला वाला भाग होता है, उसका मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए और जो डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से जब आप अपनी विशेष मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस धतूरे के पुष्प को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देते हैं तो महादेव उस धतूरे के फूल से आपके दुखों को, सारे कष्टों को, तकलीफों को अपना लेते हैं और आपके मुख को भी उस फूल के खिले हुए मुख की भांति आपकी भी मनोकामना पूर्ति कर आपके मुख को भी खिला देते हैं, आपको प्रसन्न कर देते हैं। बहुत ही विशेष दिन है, विशेष तिथि और विशेष उपाय है। वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी मासिक शिवरात्रि को कर सकते थे, पर अगर आप इस प्रदोष में पड़ने वाली शिवरात्रि की विशेष तिथि को करते हैं, अगर महादेव ने यह संयोग बनाया है कि दोनों विशेष तिथियां एक ही दिन पड़ रही है, तो अगर आप इस उपाय को प्रदोष की शिवरात्रि को करते हो तो आपको इसका दुगुना फल प्राप्त होता है और महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को एक दिन में ही पूरी कर देते हैं और आप जो भी कामना रखते हो 2024 में वो निश्चित ही कार्य आपका, वो आपकी मनोकामना सफल होती है, सिद्ध होती है। तो ये थी चौथे उपाय की जानकारी। अब जानते हैं प्रदोष की शिवरात्रि को किए जाने वाले पांचवें और अंतिम उपाय की जानकारी, जो आपको महादेव को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करना है। पांचवा और अंतिम उपाय हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति, धन संपदा की वृद्धि के लिए, अपने जीवन से धन की सारी कमियों को दूर करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए बताएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी हो रही है, सोच समझ के खर्चा करना पड़ रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, या फिर अब आता तो है लेकिन उतनी ही जल्दी से चला जाता है, घर में टिक नहीं रहा हो, घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी चल रही हो, तो आपको इस उपाय को करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि समी का पुष्प माता लक्ष्मी और मेरे महादेव दोनों को ही प्रिय है, तो आपको इस उपाय को एक समी के फूल से करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण के इस धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति वाले विशेष उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर मात्र एक शमी का फूल लेकर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको मात्र उस शमी के पुष्प को अपने घर की स्थिति महादेव से कहते हुए, अपने जीवन से निर्धनता को दूर करते हुए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगते हुए, माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस शमी पुष्प को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपने भूल से भी कभी भी किसी
भी प्रदोष की शिवरात्रि को एक समी का पुष्प शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दिया है तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती है, यह निश्चित है। और अगर आ भी गई तो मेरे भोलेनाथ आपके घर के भंडार को कुबेर के भंडार से भर देंगे। कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होने देंगे। महादेव स्वयं यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको जीवन में कभी भी कोई भी कमी ना हो। इतना विशेष महत्व रखता है शमी का पुष्प शिव महापुराण की कथा में। तो आप कल यानी कि प्रदोष की शिवरात्रि को एक समी पुष्प लेकर शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी के शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। तो ये थी गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ प्रदोष की शिवरात्रि में किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी। ये सारे के सारे इतने आसान हैं और इतने अचूक उपाय हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कोई विशेष सामग्री की जरूरत हो। आपके घर में ही आपको सारी सामग्रियां मिल जाएगी और मात्र इन थोड़े से सामानों से ही महादेव की प्रिय चीजों से आप इन उपायों को कर इस विशेष तिथि को, इस वर्ष के पहले प्रदोष की शिवरात्रि के सारे पुण्यों को, फलों को प्राप्त कर सकते हो और महादेव को प्रसन्न कर अपने जीवन के सारे दुखों को, तकलीफों को कष्ट कर महादेव का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। साल का पहला प्रदोष की शिवरात्रि है। वैसे तो हर बारी प्रदोष का दिन अलग होता है, शिवरात्रि का दिन अलग होता है। बहुत ही कम ऐसे संयोग बनते हैं जब प्रदोष और शिवरात्रि एक ही दिन पड़े। तो आपको ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है और आपको इन 5 में से कोई ना कोई एक उपाय तो अवश्य करना है। इतना तो आप महादेव को लिए कर ही सकते हो अगर आप शिव भक्त हो तो ये थी सारे उपायों की जानकारी। अगर आपको ये उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष तिथियों के विशेष व्रत, नियम, उपायों की जानकारी प्राप्त होती रहे। और वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि उन्हें भी ये सारे उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी कल प्रदोष की शिवरात्रि के इन उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।